हमारा सफर कभी भी साधारण नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने के बाद आखिरकार हम लोग खंडवा पहुंच ही गए और तैयार होते ही हम लुट गए। अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो गर्भगृह का वीडियो नहीं है, क्योंकि अब आप जानेंगे उस बच्चे के बारे में जिसने हमारे अरमानों पे सुसु कर दिया था। राधे राधे, मेरा नाम अनुभव है और मैं कई सालों से बनारस जाना चाहता था और मेरे बनारस जाने का रीजन सिर्फ मलाइयो खाना था। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि उसे इंडिया की स्पिरिचुअल सिटी क्यों कहा जाता है। फाइनली 2024 में जाके मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई और भगवान ने मुझे अपने धाम बुलाया। और जो मेरा रीज़न था मलाइयो खाना, अगर मैं बनारस की टॉप 10 चीज़ें रेट करूँ ना तो मलाइयो उसमें 10th नंबर पे आएगी। वो जगह इतनी अच्छी है कि एक बार तो हर इंसान को वहाँ जाना चाहिए। बनारस जाके मैंने जाना कि कुल 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में और वहाँ जाना सौभाग्य की बात होती है। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे 12 के 12 धाम पे बुलाइएगा ज़रूर। तो फाइनली भगवान ने मेरी पुकार सुन ली है और आज मैं निकल रहा हूँ अपने पहले ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि है श्री ओमकारेश्वर मंदिर, और वहाँ से मैं जाऊँगा श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो कि मैं एक दिन के विजिट में ही कंप्लीट करूँगा। ये दोनों मंदिर ही मेरे स्टेट मध्य प्रदेश में ही हैं, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब देखो, मुझे तो पता नहीं था कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है जिसके लिए वहाँ जाते हैं, इसलिए मैं बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को अपना पहला मंदिर ना काउंट करके उसको 12वां मंदिर मानूंगा, जहाँ मैं जाके अपना ये सफर कंप्लीट करने वाला। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह अपने वॉक के दौरान गणेश जी का आशीर्वाद लेके हमने कर दी शुरुआत। हमारा सफर कभी भी साधारण नहीं हो सकता। ट्रेन में बैठते ही 2 आंटियां आई जिनके 4 कूली थे और झोले थे 12। सोमन भाई से उन्हीं की सीट के नीचे बैग दबवा के फिर उन्हीं की सीट के ऊपर बैग दबवा के उन्होंने अपने काम निकलवाए। आंटी स्वीट थी इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी भी स्पेशल ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिल जाता है लेकिन उन ट्रेनों की इज्जत नहीं होती, उनको रेगुलर ट्रेन साइड में दबा देती है। ट्रेन में बैठे बैठे हमने भैया से सीखा कि मल्टीटास्किंग कैसे करी जाती है। और गाइस, अगर रिजर्वेशन ना हो तो आंटियों से बहस नहीं की जाती, बहुत गाली देती हैं। टाइमिंग तो सुबह 2 बजे का था, लेकिन स्पेशल ट्रेन ने हमें बहुत ही सही समय 5 बजे खंडवा पहुंचा दिया। इन्हें खंडवा को नंबर 1 बनाना है, लेकिन जहां लिखा हुआ है उसी के नीचे थूक देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने के बाद आखिरकार हम लोग खंडवा पहुंच ही गए। हमारे आंखों में इतना दर्द था कि कोई भी दूर से पहचान जाता। खंडवा से हम बैठे थे बस में और बस में बैठ के हम लोग पहुंच गए सनावत, जहां से हम टेम्पो में बैठ के पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर। सीढ़ी उतरते उतरते हम पहुंचने लगे अपनी मंजिल के बहुत ही करीब। ये था नज़ारा माँ नर्मदा नदी का। अब देखिए, माइक तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो भी बोलूँगा आपको समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि पीछे जो बोट चल रही है उनके फरफटे की आवाज़ की वजह से पूरी ऑडियो ख़राब हो गई है। तो मैं आपको पीछे से समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ आपसे कहा राधे राधे, और आपको मैं दिखा रहा हूँ नर्मदा के नज़ारे। अब मैं यहाँ आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ नर्मदा नदी में अपने पापी शरीर को पवित्र करने। वैसे तो बचपन से मैं पानी से बहुत डरता आया हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को स्विमिंग पूल भेजा, फिर गोवा जाने दिया, फिर अब मैं नर्मदा नदी नहा रहा हूँ, तो खौफ तो ख़त्म सा हो गया है। बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से सामने की पिक्चर आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस पानी से मैं निकलूँगा और एक तरफा बॉडी होगी मेरी। नहा धो के हो गए पवित्र और अब हम जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर। ये तो नदी थी। अब मैं यहाँ पे आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो मंदिर है वो पीछे है। और तैयार होते ही हम लुट गए। एक बाबा जी आए और ये चंदन लगाए। हमने उनको 100 रुपये थमाए। उन्होंने कहा जा बेटा तेरा भला हो, बाबा इस 100 रुपये से कुछ खा लेगा, मेरे पे छुट्टा नहीं है। बहुत हो गई बातें, अब आप थोड़ा वो नज़ारे देखिए जो हमने एक्सपीरियंस किए। फाइनली अब समय था दर्शन का। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो एक भैया ने हमको आता देखा और बकरा समझ के हमारे पास आए और कहा क्या भैया वीआईपी एंट्री चाहिए क्या। अगर आप मेरे डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अभी वीआईपी एंट्री लेने लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैंने मना किया तो एक भैया ने दबोचने का फुल प्रयास किया। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम लग गए लाइन में और गजब की भीड़ गुरु, गजब की, मतलब इतने लोग दिख रहे थे कि क्या बताऊँ। अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो ये रही समय सूची। और क्या ही नज़ारा था। एक साइड बजरंगबली तो दूसरे साइड नंदी महाराज, एक भोलेनाथ के दूत तो दूसरे भोलेनाथ के रूप। मंदिर के अंदर के ढांचे को देख के मन मोहित हो गया। इतना सुंदर कि क्या ही बताएं, आपको खुद जाके देखना चाहिए। गर्भगृह का वीडियो नहीं है क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना मना है और अच्छे बच्चों की तरह हम रूल फॉलो करते हैं। कुछ निब्बा निब्बियों ने अपना नाम मंदिरों की दीवारों पर लिख दिया। उन्हें लगता है उनका प्रेम अमर हो जाएगा। क्या ही कहें इन पापी आत्मा को। बकरियों का स्टंट देख के हम चकित रह गए। ये लोग छत में बैठी हैं जहां से गिरने पे सीधे अमर लोक प्राप्त होगा। बड़ी ही आसानी से दर्शन पूरे हो गए। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम पापियों के साथ फिर से कुछ अच्छा हो गया। जैसे कि पहले के एक अंकल से हमने रास्ता पूछा तो उन्होंने अपनी लूनों में बैठा के हमको बस स्टैंड तक छोड़ दिया। दूसरा अंकल जी ने ही हमें बताया कि उस दिन जिस दिन हम ओमकारेश्वर गए थे उस दिन नर्मदा जयंती थी। हमको पता भी नहीं था और जाके नहा भी आए। लेकिन चलो, अच्छे पुण्य किए होंगे तभी ऐसा हुआ।
अच्छा होते ही हमारे साथ बुरा हो जाता है, ये बैलेंस बनाते हैं भगवान। अब आप हमको देख रहे हैं दोबारा लुटते हुए। ये छोटा सा जादू देख के हम बच्चों ने बहुत ही रुचि मानी और आंटी जी से ये सिक्के खरीद लिए। अब इसका प्राइस जान के आप थोड़ा आश्चर्यचकित रह सकते हैं। अब आप जो ये सिक्का देख रहे हैं, इस एक सिक्के की कीमत 50 रुपये है। हमने खरीदे 2। उसके बाद हमने खरीदा ये रुद्राक्ष और उसके बाद हमने खरीदा ये ज्योतिर्लिंग। आंटी जी ने बेटा बेटा कह के खूब लूट लिया अच्छा बेटा को। हम लोग अब बैठ चुके हैं बस में, निकल रहे हैं उज्जैन के लिए डायरेक्ट बस से। अब आप जानेंगे उस बच्चे के बारे में जिसने हमारे अरमानों पे सुसु कर दिया था। तो हुआ ये कि जिस बस में हम बैठे थे उसकी पाइप फट गई। ड्राइवर ने कहा कि अगर बस चलती रहेगी तो सीधे दुकान में जाके बनवा लेंगे, लेकिन इस बच्चे को सुसु लग गया जिसके लिए बस को रोकना पड़ा। फिर हम वहाँ पे पूरे 1 घंटे के लिए फंस गए। पाइप लाने पे ड्राइवर का कुछ इस प्रकार स्वागत हुआ। हमारी ट्रिप का शेड्यूल काफ़ी टाइट था। अगर हम कहीं पे लेट हो जाते तो फिर दर्शन करने में काफ़ी समस्याएं आ सकती थी, जिसके लिए भैया ने कहा आप भी ठीक करके देता हूँ। अब ये समझना काफ़ी मुश्किल था कि हमारा दिन खराब था कि भैया का। जैसे ही अपनी सीट पे बैठे तो बगल वाले कांच को उन्होंने बहुत ही प्यार से फोड़ दिया। काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार हम पहुंच गए उज्जैन। अपने पिछले जन्म के रूप को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर अपने मित्र के पिछले जन्म को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। चलते चलते हम पहुंच गए राम घाट पर। अब समय था आरती का। थोड़ी देर पहले ये बाबा जी आइसक्रीम खा रहे थे, अब डमरू बजा रहे हैं। लगता है इन्होंने अभी तक अपने इंद्रियों में वश नहीं पाया है। और ढेर सारा संघर्ष कंप्लीट करके आखिरकार हम पहुंच गए श्री ओमकारेश्वर मंदिर। अब देखिए मंदिर के कुछ सुंदर नज़ारे। बिना वीआईपी एंट्री के हमने दर्शन कर लिए कंप्लीट। यहाँ थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है, बहुत दूर से ही दर्शन कराते हैं, लेकिन वीआईपी वालों को अपने मुंडी में बैठा लेते हैं। भगवान की कृपा देखिए, पिछले साल इस समय मैं गोवा में था, इस साल उज्जैन में हूँ। फर्क तो है।